नमस्कार, मैं हूं आनंद राज। न्याय टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें विस्तार से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी बहन की ऑनर किलिंग में भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए पिछले सप्ताह कहा था कि समाज में उन नागरिकों के लिए कोई जगह नहीं है जो अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने के लिए परिवार के सदस्य को खत्म करने की हद तक जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय की राय में प्रथम दृष्टया उन आरोपों के मुकदमे स्थगित किया जाना था जो हमारे समाज में ऐसे नागरिकों के लिए कोई जगह नहीं है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्यों का अपमान करते हैं। इसके बजाय पारिवारिक सम्मान के पुरातन सामाजिक मूल्यों में इस हद तक विश्वास करते हैं कि वे अपने लिए अपने जीवन साथी को चुनने वाले परिवार के किसी भी सदस्य को खत्म करने की हद तक चले जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने नागरिकता अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया। पीठ ने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत के महावाणिज्य दूतावास न्यूयॉर्क से जवाब मांगा है कि इसके साथ ही इसी तरह की याचिकाओं से एक बैच के साथ मामले को 21 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटनी स्पीयर्स के मामले का संदर्भ दिया, जहां पॉप गायिका अपने पिता की रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 11 वर्षीय महिला को उनके माता पिता की कथित अवैध हिरासत से रिहा करने की मांग वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह संदर्भ दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका 42 वर्षीय एक व्यक्ति ने आध्यात्मिक गुरु होने का दावा करते हुए दायर की थी, जिसने कहा था कि 21 वर्षीय महिला उसकी शिष्या है। याचिकाकर्ता के अनुसार महिला आध्यात्मिक जीवन के लिए उसके साथ रहना चाहती थी और उसके माता पिता उसकी इच्छा का विरोध कर रहे थे। केरल उच्च न्यायालय में महिला की निर्णय लेने की क्षमता पर संदेह करते हुए व्यक्ति ने उसकी याचिका खारिज कर दी। पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि के बाद में संदेह व्यक्त किया था। सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 का अनुपालन न करने के लिए सोशल मीडिया दिग्गज ट्विंकल इंक को आड़े हाथों लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल न्यायाधीश पीठ ने आज कहा है कि वह ट्विटर को गैर अनुपालन के परिणामों से किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं देने जा रही हैं और इस मुद्दे पर वापस आने के लिए ट्विटर को समय दिया गया है। स्पष्ट जवाब के साथ आओ वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कोई सुरक्षा नहीं दे रही हूँ, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इसका पालन करना होगा। उन्होंने अपने आदेश में दर्ज किया है कि ट्विटर के लिए पेश होने वाले वरिष्ठ वकील के पास इस मुद्दे पर कोई निर्देश नहीं है और उन्होंने समय मांगा था क्योंकि ट्विटर का कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, एक समय अलग क्षेत्र के अनुसार। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत एक किशोर आरोपी की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते समय शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा है कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के समग्र अध्ययन से संकेत मिलता है कि एक किशोर आरोपी की जमानत जो कानून के कथित उल्लंघनकारी बच्चे CICL की परिभाषा के अंतर्गत आता है। आवेदनों पर फैसला सुनाते हुए कानून अदालतों को शिकायतकर्ता को सुनवाई के चरण, अपीलीय स्तर या पुनरीक्षण चरण के सुनवाई के लिए निर्देश नहीं देता है। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।